लाल तरल में डूबा हुआ उसका शरीर धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। पहला एहसास भ्रम, दूसरा सवालों की बाह और तीसरा एक अजीब सी उदासी। ये जगह खाली थी, बस अनंत तक फैला लाल तरल, ना कोई आवाज ना कोई आहट। विकर बिल्कुल अकेला था। और तभी यादें लौटने लगी। केन कोर्सो की तलवार, जिसका वार इतना तेज था कि विकोर के पास प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं था। उसका 7वां बास्करविल वार केन के 9वें वार ने चकनाचूर कर दिया था, सीधा उसके सीने पर। उसने अपने हाथ को देखा, आंखों में नमी और निराशा चमक उठी। यह हार उसके अंदर तक चुभ गई थी। फिर अचानक उसकी आंखें फैल गई, एक सिहरन रीढ़ में उतर आई। ये कहाँ हूँ मैं? वो खुद से बुदबुदाया। सांसें तेज हो गई, हाथों के बल उठकर बैठ गया। चेहरे पर डर की परछाई, आंखों में सवाल, क्या मैं मर चुका हूँ? धीरे धीरे उसने सिर उठाया और रुक गया। दूर लाल सागर और अंधेरे के बीच कुछ चमक रहा था। एक दरवाजा चमकता हुआ। विकोर चुप हो गया। दिल की धड़कन अब कानों में गूंज रही थी। क्या ये वही है, वो डेथ लाइन जिसकी बात केन ने की थी? केन कोर्सो के शब्द उसके कानों में फिर से गूंजने लगे। मैंने भी बेसिलिस्क से लड़ते हुए डेथ लाइन पर ही 8वां बास्करविल टेक्निक सीखा था। जीने की आखिरी चाहत उसे खड़ा कर देती। लाल तरल को चीरता हुआ वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। पास पहुंचते ही उसकी आंखों में हैरानी की चमक, मुट्ठी कस जाती। अगर ये मौत का दरवाजा है और मैं इसे पार नहीं कर पाया तो मैं अब भी जिंदा हूँ। उसने हाथ बढ़ाया, कुछ पल यूं ही ठिठक गया, फिर अपने हाथ को घूरने लगा। एक हल्की सी राहत आंखों में उतर आई। नहीं, मैं अभी मरा नहीं। पर मन के किसी कोने में वो जानता था, ये शायद वही है जिसे केन किस्मत कहता था। बास्करविल की 10वीं तकनीक। उसे याद आया, वो पेड़ जिसके नीचे बेसिलिस्क की लाश पड़ी थी, और केन का वो वार जो उसके पूरे शरीर में जलन और पीड़ा बनकर दौड़ गया था। केन अपने हाथ तलवार की मूठ पर रखे शांत स्वर में बोला था, तुम 10वीं टेक्निक तक पहुंच सकते हो विकोर। लाल तरल की निस्तब्ध लहरों में विकोर स्थिर खड़ा था, मुट्ठी कसकर अपनी परछाई को घूर रहा था। अंदर एक अजीब सी चुप्पी थी, पर आंखों में उदासी की हल्की झिलमिलाहट। क्या यही था जिसकी बात केन कोर्सो कर रहा था? उसने मन ही मन सोचा। यादों का दरवाजा खुला, वो पुरानी जिंदगी, फांसी का तख्ता, गिलोटिन का ठंडा लोहा, और फिर अचानक अतीत में लौटना, एक शिशु के रूप में। तभी उसे केन के शब्दों का अर्थ समझ आया। गिलोटिन पर सिर कटना यानी 9वें वार की मृत्यु की शर्त पूरी होना, और फिर पुनर्जन्म यानी मरकर लौट आना। यही 10वें वार की असली क्राइटेरिया थी। पर इन यादों के साथ उसके अंदर क्रोध की आग भड़क उठी, जबड़े जकड़ गए। तो मैं ही हूँ वो एकमात्र अस्तित्व जिसे ये किस्मत ने चुना। यह सोचते ही वो घुटनों के बल गिर पड़ा। लाल तरल पर मुट्ठी दे मारी। छपाक, उसकी आवाज गुस्से से कांपते हुए शून्य में गूंज उठी। शापित हो तुम। उसे लगा ये सब उसका मजाक है। उसकी मौत, उसकी जिंदगी, उसकी सारी मेहनत, सब बस एक लिखी हुई पटकथा। दरवाजे की चमक उस अंधियारे में और फैल गई। विकोर की सांसें धीमी हुई। मन में सवाल उठा, क्या मेरी हर कोशिश, हर जंग बस इसी किस्मत का हिस्सा? तभी लाल तरल के गर्भ से ऊर्जा से बनी हथेलियां बाहर आने लगी, ठंडी पर मजबूत। वो उसकी टांगों, बाहों, कंधों को पकड़ने लगी। विकोर की मुट्ठी फिर से कस गई। गुस्सा और तेज हो गया। उसे याद आया मैडम से लड़ाई के वक्त लिया गया उसका वो प्रण। अब कभी किसी और की डोर पर नहीं नाचूंगा। हथेलियां धीरे धीरे उसके शरीर को खींचने लगी, और वो मौन रहा। आंखों में आग, पर शरीर ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। धीरे धीरे वो लाल तरल में और नीचे धंसता गया। यादें फिर लौट आई। सच्ची मैडम से भयानक लड़ाई, एंड्रोमिलियस से टकराव, और एलिट लाशों के साथ मौत तक की जंग। ये सब उसके मन को जकड़ने लगा। शरीर का बल घटता गया। वो अपने आप को बहने दे रहा था उन आत्मिक हथेलियों के साथ। एक डरावना ख्याल आया, क्या ये सब बस एक भ्रम था? क्या अब तक की मेरी हर लड़ाई, हर बलिदान बेमानी था? और फिर मन में एक छोटी सी चिंगारी, अगर किसी तरह मैं बास्करविल की 10वीं तकनीक तक पहुंच जाऊं तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा क्षण होगा। लेकिन वो सवाल अब भी चुभ रहा था, क्या ये काफी होगा? लाल तरल में डूबे इस सन्नाटे के बीच वाइकोर के कानों में फिर गूंज उठे डेथ नाइट केन कोर्सो के वो शब्द, 10वीं तकनीक हासिल करने का मतलब है यहीं कैद रहना, समय की गिनती खो देना। विकोर की मुट्ठी कस गई। तो फिर इसका मतलब क्या? इस शक्ति का हासिल होना किस कीमत पर? अचानक उसकी यादों में लौट आई वो भयानक लड़ाई, 10 एलीट कॉर्प्स के खिलाफ। जमीन लाशों से पट्टी थी, हर ओर तलवारें गड़ी हुई, और उसी खून धूल भरे मंजर में उसे अपने पिता का चेहरा दिखा, अपने परिवार का, बलाक जनजाति के लोगों का, और अपने दोस्तों का। फिर वो अनाथ लड़की जो उन्हीं 10 एलीट में से एक के हाथों मारी गई थी, उसके चेहरे पर अब भी वही मासूम, सुकून देने वाली मुस्कान थी। अचानक गहरे लाल तरल की सतह पर बुलबुले उठने लगे, फिर और तेज, जैसे भीतर कोई उफान मच रहा हो। विकोर की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। अगर मेरी ताकत ही मेरी किस्मत लिख रही है, और ये किस्मत मेरे अपने लोगों को खतरे में डाल रही है, तो मैं इस किस्मत को उसी के खिलाफ मोड़ दूंगा। टॉवर के लिए नहीं, उनके लिए। वो जोर से चिल्लाया, मुझे उन्हें आजाद कराना ही होगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ अडिग संकल्प था। वो जगह जहाँ उसे होना चाहिए टॉवर नहीं, बल्कि उनके पास थी। उसे जिंदा लौटना ही था। विकोर ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की, और तभी लाल तरल हिलने लगा। तेज घूमता हुआ एक बवंडर बना, और धीरे धीरे वो बवंडर बदलकर एक खून से बनी तलवार में तब्दील हो गया। उस तलवार से तेज
तेज मना की लहरें निकल रही थी। ये वही हथियार था जिसे सिर्फ वही उठा सकता था जिसने मौत की रेखा के उस पार झांका हो। वाइकोर ने हाथ बढ़ाया और तलवार उसकी मुट्ठी में आते ही प्रचंड प्रकाश फैलाने लगी। उसकी आंखें और गंभीर हो गईं। ये है 8वीं तकनीक, मौत के दरवाजे की चाबी। बिना वक्त गंवाए उसने तलवार घुमाई और उसे चमकते दरवाजे में गड़ा दिया। धीरे धीरे उसने तलवार को ऐसे घुमाना शुरू किया जैसे कोई चाबी घुमा रहा हो, और तभी दरवाजे से एक अंधा कर देने वाली रोशनी फूट पड़ी, इतनी तेज कि कोई भी तलवारबाज अपनी आंखें न खोल पाए। वहीं हकीकत में विकोर का शरीर एक विशाल गड्ढे में पड़ा था जिसे डेथ नाइट के वार ने बनाया था। जमीन खून से तर थी, उसके शरीर पर गहरे जख्म थे। पास ही खड़ा केन कोर्सो उसे देख रहा था, आंखों में निराशा ली, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि विकोर की सांसें थम चुकी हैं। केन कोर्सो ने एक आखिरी नजर विकोर के निर्जीव पड़े शरीर पर डाली, फिर धीमे धीमे मुड़कर अपने सिंहासन की ओर चल पड़ा। कुछ पल बीते, खामोश, भारी। उसकी नजरों में निराशा थी लेकिन होठों पर एक हल्की सी मुस्कान भी। बेशक ये लड़का असाधारण था, उसने बुदबुदाया, पर अंत में वो अपनी ताकत नहीं जगा पाया। लेकिन तभी खून में लथपथ वाइकोर ने अपनी आंखें खोली और उसके भीतर से उठी एक प्रचंड, लगभग दिव्य मना की लहर। हवा भारी हो गई, जमीन जैसे कांपने लगी। केन ठिठक गया, उसकी आंखें फैल गईं, सांस थम सी गई। ये तो वो पहचान चुका था, 8वीं तकनीक की आभा। वो नौसिखिया ये कर चुका था। केन अभी हैरानी में ही था कि वाइकोर की आंखों में खतरनाक चमक उभरी और अगले ही पल वो उसके पीछे था, हमला करने को तैयार। क्या? केन की तलवार बिजली से निकली और वार को मोड़ दिया। टक्कर की ताकत से वाइकोर कुछ कदम पीछे हट गया। दोनों के बीच की हवा अब उबल रही थी। टक्कर के झटके से खुद केन कुछ मीटर पीछे धकेल दिया गया। उसने जमीन की ओर देखा, मुट्ठियां भींच ली। एक बच्चा जो अभी अभी 8वीं तकनीक पर पहुंचा है, और मैं उसकी आंखों में अब गुस्से की लपटें, लेकिन साथ ही एक सच्चाई भी। फिर भी तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है लड़के, तुम्हारी किस्मत 10वीं तकनीक में है। विकोर की आवाज गूंजी। मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। 10वीं तकनीक, बास्करविल का अंतिम रूप, वो सांसों के बीच बोला। लेकिन अभी मुझे टॉवर छोड़ना होगा। कुछ है जो मुझे करना है और उसके लिए मुझे जिंदा रहना होगा। केन की आंखों में सवाल और हैरानी दोनों थे। क्या है जो इस बच्चे को मौत से भी ज्यादा जीने की चाह दे रहा है? डेथ नाइट ने गौर से देखा। उस मना में सिर्फ बचने की प्रवृत्ति नहीं थी, बल्कि एक उद्देश्य था। एक ऐसा उद्देश्य जिसके लिए विकोर जीने को मजबूर था। लेकिन केन के लिए यह काफी नहीं था। उसने तलवार कसकर थामी और कहा, जब तक टॉवर तुझे कैदी बनाए रखेगा तू यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा। और तभी टॉवर का दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। दोनों की निगाहें उस पर जमी। धीरे धीरे दरवाजा पूरी तरह खुल गया और भीतर आई सूरज की रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। एक तेज झोंका अंदर आया, जैसे बाहर की दुनिया बुला रही हो। केन चुप था, गहरी सोच में डूबा। ये खुद कैसे खुल गया? विकर ने तलवार उठाई। उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी, लेकिन दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। ये कोई चाल तो नहीं? कहीं केन अचानक हमला करने वाला तो नहीं? हवा और तेज हो चली थी। तभी केन ने गहरी थकी हुई आवाज में कहा, नहीं, ये चाल नहीं है। शायद ये लड़ाई यहाँ तक टॉवर की ही मर्जी से आई है। उसने आंखें बंद कर ली। जाओ लड़के, तुम्हारी किस्मत यहाँ नहीं, बाहर है। यही टॉवर ऑफ द टॉम्ब ऑफ स्वॉर्ड्स की इच्छा। उसके लहजे में एक अजीब कड़वाहट थी। ये चाहता है कि तू चला जाए और मुझे इस अनंत कैद में छोड़ दे। वो ठहर गया, मानो खुद से ही पूछ रहा हो, क्या मैं कभी आजाद हो पाऊंगा? विकोर की मुट्ठी कस गई। उसकी आवाज गरजी, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बास्करविल की 10वीं तकनीक से मार दूं? केन की आंखें अचानक फैल गईं। तू क्या कह रहा है? विकोर की सांसें भारी थीं, लेकिन शब्दों में अटल दृढ़ता थी। अगर मैं 10वीं तकनीक तक पहुंचा तो मैं तुम्हें इसी तलवार से मुक्त करूंगा। तुम बस इंतजार करना। केन के होंठों पर एक हल्की थकी मुस्कान आ गई। तकदीर चाहे जैसे भी बहे, मैं इंतजार करूंगा लड़के। हवा और तेज बहने लगी। जमीन से धूल के बादल उठे। वाइकोर ने सिर झुकाकर कहा, एक सवाल है, क्या वो लर्किंग एम्बुश स्वॉर्डमैनशिप की किताब तुमने तोड़ी थी? उसकी नजर जमीन पर थी। क्यों किया ऐसा? केन की आकृति धूल में धुंधली होने लगी। ये भी टॉवर की मर्जी थी। उसकी आवाज हवा में घुल गई। धूल का तूफान पूरे टॉवर में फैल गया और अगले ही पल टॉवर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। विकोर वहीं खड़ा रहा, खामोशी में ये समझने की कोशिश करता हुआ कि अभी क्या हुआ। तभी वो छोटी सी मकड़ी छुपने की जगह से बाहर आई, धीरे से उसके कंधे पर आ बैठी। उसकी आंखों में खुशी थी। उसने जैसे उसे पुकारा। विकोर ने चौंक कर उसकी ओर देखा और तब उसे एहसास हुआ उसके हाथ में स्पेक्टर का ट्री था। वो उसे ध्यान से देखने लगा। अब साफ था, केन शुरू से जानता था कि वह यही खोज रहा। विकोर के होंठों पर एक गर्वीली मुस्कान उभरी। काफी मोड़ आए, लेकिन मिशन पूरा हो गया।